डे 40। आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, स्टूडेंट का मार्क्स का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, हम लोग अभी तक जितना भी पढ़े हैं डे 39 तक, उसमें सिर्फ कंसेप्ट सीखते गए हैं कि कैसे हम लोग डेटा फ्रेम बनाते हैं, किस तरीका से डेटा को फिल्टर करते हैं, कैसे मर्ज करते हैं, कैसे ज्वाइन करते हैं, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, अलग अलग फंक्शंस को अप्लाई कैसे करते हैं, ये सारा चीज है। तो अब हम लोग को टाइम आ गया है कि हम लोग अब कुछ एनालिसिस स्टार्ट किया जाए, बेसिक एनालिसिस से शुरू किया जाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग के पास क्या है कि हमारे पास डेटा है, कुछ स्टूडेंट का डेटा है। मेरे पास 10 स्टूडेंट का डेटा है, इसमें रोल नंबर है, नेम है, क्लास है और फिर उसका मैथ का मार्क्स है, साइंस का मार्क्स और इंग्लिश का मार्क्स है। अब इसमें कुछ बेसिक जो है आपके पास एनालिसिस का क्वेश्चन है। देखिए, पहला है कि आपको एक न्यू कॉलम बनाना है, ठीक है, जिसमें टोटल मार्क्स आए, हर एक स्टूडेंट का टोटल मार्क्स का सम होकर मेरे पास आ जाए। एक आपके पास न्यू कॉलम ऐड होना चाहिए। चलिए तो एक करके हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो डेटा है उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर ले। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे इंपोर्ट पांडाज एचपीडी डेटा को हम कॉपी कर लिए हैं, डेटा मेरे पास आ गया है। और यहाँ पे हम df इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम यहाँ पे है, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि प्रिंट करा लेते हैं अपने df को। देखिए तो यहाँ पे हम प्रिंट जब डेटा फ्रेम को करा लिए तो मेरे पास डेटा मेरे पास आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा था, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हर एक स्टूडेंट का टोटल मार्क्स को ऐड करके यहाँ पे टोटल करके एक कॉलम ऐड कर दिया जाए। ठीक है, आराम से हो जाएगा। चलो तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को पहले कॉपी करके ले आओ और वहां पे रख लेते हैं, यहाँ पे किस तरीका से ये होगा। देखो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे क्वेश्चन को कमेंट में लिख लिए। अब यहाँ पे हमें टोटल क्रिएट ए न्यू कॉलम टोटल मार्क्स। ठीक है, तो डेटा फ्रेम में हम एक टोटल करके एक कॉलम बनाना चाहते हैं, बना लिए। अब यहाँ पे क्या है, टोटल मार्क्स का लाना है। तो अब यहाँ पे देखो, तो डेटा फ्रेम का आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो लिस्ट में देना होगा हर एक कॉलम का नाम। पहला कॉलम का नाम आपके पास क्या है, मैथ का मार्क्स लाएंगे, तो पहला कॉलम आप यहाँ मैथ रख दो। ठीक है, यहाँ पे कॉमा उठा के ले आओ और यहाँ पे साइंस का मार्क्स रख लेते हैं, यहाँ पे साइंस रख देते हैं। अगला कॉलम आपके पास ये भी सिलेक्ट करना है और कॉमा देकर फिर आप इंग्लिश का भी मार्क्स आपने लेके आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंग्लिश का मार्क्स रख लिए, क्लियर है। और यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको इस पे सम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दो, सम फंक्शन। लेकिन सम फंक्शन को बोलना है कि रो वाइज करना है, तो आपको एक्सिस यहाँ पे आपको 1 देना होगा। अब ऐसा करने पर हर एक कॉलम का मार्क्स उठाएगा, हर एक रो के लिए ये मार्क्स उठाएगा। मैथ का मार्क्स पहला स्टूडेंट का 101 का, उसका साइंस का मार्क्स उठाएगा और इंग्लिश का मार्क्स उठाएगा, उसका सम कर देगा और सम करके मेरे पास डेटा फ्रेम में एक टोटल नाम का कॉलम बना देगा। और यहाँ पे देखें मेरा कॉलम बनाया कि नहीं बनाया, यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे आ गया ना। देखो तो अब इस तीनों का मार्क्स जोड़ने के बाद मेरे पास यहाँ पे दिख रहा होगा टोटल नाम का कॉलम ऐड हुआ। क्लियर है, तो ये बेसिक क्वेश्चन था, आराम से आप कर लिए होंगे, आपको भी समझ में आ गया होगा इस तरीका से। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आपको क्रिएट ए न्यू कॉलम ऑफ परसेंटेज, आपको परसेंटेज निकालना है। अब आपको परसेंटेज निकालने के लिए आपको एक नया कॉलम ऐड करना है परसेंटेज का। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज का कॉलम ऐड करने के लिए हमारे पास फिर से यही काम करेंगे, लेकिन अब हम उसको कहेंगे क्या कि मेरे पास, चलिए एक कॉलम नया ऐड कर लेते हैं। पहले तो हम लोग परसेंटेज नाम का एक नया कॉलम हम क्या कर ले, बना लेते हैं। चलो यहाँ पे डीएफ में एक परसेंटेज नाम का एक नया कॉलम हम बना लेंगे, बना लिए। अब इक्वल टू इसका डेटा कहाँ से लाएंगे, तो भाई डीएफ का जो टोटल तो हम निकाल चुके हैं, तो टोटल कॉलम जो मेरे पास है, जो जिसमें टोटल डेटा है, और हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का अगर जूम करते हैं तो बाई 3 कर देंगे, तो मेरे पास इसका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब हम आपका फिर से डेटा फ्रेम को प्रिंट करा लें, तो यहाँ पे देख सकते क्या हो कि हमारे पास परसेंटेज भी एक आपके पास आ गया। देखिए इसका मार्क्स 28% है, इसका मार्क्स कितना है 84% है, इसका मार्क्स कितना है 69% है। क्लियर है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि किस तरीका से ये परसेंटेज टोटल निकल के आ गया और परसेंटेज निकल के आ गया। अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है फाइंड हाईएस्ट टोटल मार्क्स, बताइए कि आपका टोटल मार्क्स में हाईएस्ट कौन सा मार्क्स है। अब बताओ, यहाँ पे आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे, देखिए हाईएस्ट टोटल मार्क्स चाहिए, सिर्फ आपको एक रिजल्ट आपको चाहिए ना, एक यहाँ पे अलग से कॉलम ऐड नहीं करना, बताना है कि भाई हाईएस्ट मार्क्स कितना है, टोटल में से हाईएस्ट मार्क्स कितना है। तो बस आपको सिंपल सा प्रिंट करा लो यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं तो एक वेरिएबल में भी स्टोर करके रख सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे डीएफ का कौन सा सेक्शन, तो यहाँ पे आपके पास टोटल में से आपको एक काम को करना है, टोटल में
डॉट यहाँ पे मैक्स फंक्शन लगा दो, तो मैक्स फंक्शन लग गया। तो मैक्स फंक्शन क्या कर देगा कि सबसे जो बड़ा मार्क्स है वो आपके पास प्रिंट कर देगा। देखो तो यहाँ पे आ गया ना 281, देखो तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स कौन आया है, 281 ही है ना, देखो 281 है। अब ये किसका मार्क्स है, विकास का। अगर ये भी आपको जानना है कि सर ये मार्क्स किसका है, तब इसके लिए फिर हम लोग अलग से क्यूरी लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, देखो हम यहीं पे लिख देते हैं, क्वेश्चन तो है नहीं वहां पे, लेकिन लिख देते हैं। चलो अब यहाँ पे हमको लिखा गया क्या कि डीएफ, ठीक है, सेलेक्ट कर लिए। अब डीएफ के अंदर में हमें वो रो को चाहिए जिस रो का सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, मतलब 281 है हाईएस्ट, तो 281 तो हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे हमको मार्क्स के बेसिस पे नहीं, टोटल के बेसिस पर, ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल मार्क्स के बेसिस पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कर लिए, ठीक है, जिसका टोटल मार्क्स इक्वल टू है किसके बराबर, तो यहाँ पे जो ये जो रिकॉर्ड आया है आपके बराबर ना, यहाँ पे इसी को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। अब बताओ ये क्या करेगा कि जिसका टोटल मार्क्स 281 रिटर्न करके देगा, जिसका टोटल वो रहेगा, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, उस डीएफ का पूरा। आपको बुलियन इंडेक्सिंग आप जानते होंगे के लिए, जिस रो के लिए ये वाला पूरा कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा उस रो का मेरे पास डेटा आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो आ गया ना। देखो हम क्या बोले थे, 281 हाईएस्ट मार्क्स है और 281 किसका, विकास का। देखो तो विकास का रिकॉर्ड आ गया आपके पास, यहाँ दिख रहा होगा अच्छे से। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि किस तरीका से मेरे पास ये सारा काम होकर आ जा रहा है। अब देखो अगला क्या है, लोएस्ट मार्क्स निकल जाएगा आपसे आराम से, मीन फंक्शन लगा देना, ठीक है। अब आपके पास है फाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ मैथ, सिर्फ मैथ का चाहिए एवरेज मार्क्स, ठीक है, आपके पास मैथ का सिर्फ एवरेज मार्क्स चाहिए। ये कैसे निकलेगा देखिए, तो सिर्फ मैथ का हमें एवरेज मार्क्स को हमें प्रिंट कराना है। तो हम लोग इसको करेंगे क्या, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे हम एवरेज मार्क्स को निकालते हैं, ठीक है। एवरेज मार्क्स निकालने के लिए क्या करना है, अब एवरेज मार्क्स निकालने के लिए हमें करना क्या होगा कि हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, मेरे पास जो डेटा फ्रेम है डीएफ और इसका मार्क्स हम किसका सिलेक्ट करेंगे, मैथ। कॉलम याद रखिएगा, मैथ्स से मेरा कॉलम का नाम क्या है, मैथ्स, तो मैथ्स ही रखिएगा, मैथ रखने पर ये आ जाएगा। और देन यहाँ क्या कर रहा है, इसका एवरेज निकालना। तो एवरेज निकालने का फंक्शन हम लोग के पास मीन है, तो मैथ का एवरेज मार्क्स उसको पता चल जाएगा कि भाई मैथ में सभी स्टूडेंट को कितना मार्क्स एवरेज, ऑन एन एवरेज कितना मार्क्स आया है। देखो तो 79.8 हर एक स्टूडेंट का ऑन एन एवरेज मार्क्स से बता रहा है। क्लियर है, यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस तरीका से एनालिसिस कर रहे हैं हम। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन पूछ रहा है डेटा के हिसाब से हम वैसे वैसे निकाल के देते जा रहे हैं। आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे शुरू से लेके अभी तक, जितना भी हम 39 वीडियो तक कंप्लीट कराए हैं, अगर आपने कंप्लीट किया होगा तो आपको इस तरह का क्वेश्चन एनालिसिस बेसिस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप बेकार का सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, बस आपको फंक्शंस याद है, ठीक है, उसको अप्लाई करना सीखना है ना, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से इसी डेटा पे और भी डेटा फिल्टर करेंगे और भी अलग अलग टाइप का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब यहां देखो फिर अगला क्या है, फाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स चाहिए आपको। अब यहां पे बताओ, सभी सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स लाने के लिए सभी सब्जेक्ट का सम करना पड़ेगा, क्लियर है, चाहिए ना। तो अब इससे में क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट का आपको क्या चाहिए, एवरेज मार्क्स आपको चाहिए सभी सब्जेक्ट का। देखो तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा कि आपको इस तरीका से आपको सभी सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स निकालना होगा, ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। अब बताओ सभी सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स निकालने के लिए अलग अलग भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैथ का आप निकाल चुके हैं, साइंस का निकाल लो और इंग्लिश का निकाल लो, क्लियर है। अब यहां पे समझ में आ रहा होगा। तो एक साथ भी आपको अगर निकालना चाह रहे हो तो आपको यहां पे कॉलम पास करना होगा मल्टीपल। तो यहां पे देखो ये जो आप देख रहे हो, तो हर एक सब्जेक्ट का के लिए आपको अलग अलग कॉलम पास करो। मैथ का पास कर दिए हैं, उसी तरीका से इंग्लिश और साइंस और इंग्लिश का भी पास कर दो। यहाँ पे इस तरीका से हम यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे मीन निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे तो मेरे पास ये, हाँ, लेकिन इसको आपको लिस्ट में पास करना होगा, किसमें, लिस्ट में पास करेंगे, क्योंकि आपके पास मल्टीपल कॉलम का एवरेज आपको निकालने बोला। देखो यहाँ पे तो आप इसे लिस्ट में पास कर दो तो आपके पास सभी सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स निकल के आ जाएगा। देखो आ गया ना, मैथ का एवरेज मार्क्स देखो तुम्हारे पास क्या है, इतना है। साइंस का एवरेज मार्क्स देखो आ गया यहाँ पे, और इंग्लिश का एवरेज मार्क्स आपके पास आ गया। क्लियर हो रहा होगा। तो आप देख रहे हो किस तरीका से ये हम निकाल रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से हम करते जा रहे हैं। कौन, टोटल स्टूडेंट इन ईच क्लास, ठीक है। आपके पास हर एक क्लास का आपको क्या चाहिए, टोटल स्टूडेंट चाहिए। सबसे पहला चीज आपको ग्रुपिंग पढ़ाए हैं आपको, तो आप ग्रुप बाय कर दो, क्लास बेसिस पे ग्रुप कर दो और फिर काउंट फंक्शन लगा दो, क्लियर है।
आपको ये पता चल जाएगा कि हर एक क्लास में टोटल कितना स्टूडेंट है। क्लियर है? चलो यहां पे देखिए फिर क्या है, फाइंड क्लास वाइज एवरेज परसेंटेज। फिर यहां भी है, वही काम करना पड़ेगा। क्लास वाइज एवरेज परसेंटेज कैसे करेंगे? ग्रुप बाय क्लास, कॉलम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, उसमें ग्रुपिंग करके कॉलम कौन सा सिलेक्ट करेंगे? परसेंटेज डॉट मीन फंक्शन। क्लियर है? तो आप आई होप कि ये क्वेश्चंस कर लोगे, जो 2-3 क्वेश्चन छोड़ा हुआ है वो। और नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग फिर से इसी डेटा के ऊपर और भी अलग अलग एनालिसिस करेंगे, जिससे जितना भी थ्योरी हम लोग पढ़े हैं सारा धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? मोस्ट ऑफ द चीज आपका डेटा एनालिटिक्स जो पांडा सीरीज में लगभग हम बता दिए हैं। ठीक है? अब हम लोग को कुछ कुछ प्रैक्टिस करते जाना है और कुछ कुछ नया कंसेप्ट जो बचा हुआ है उसको सीखेंगे, जैसे एसक्यूएल से कैसे कनेक्ट करेंगे पांडाज को, ठीक है ना, एक्सेल सीट में डेटा को कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये सारा चीज हम लोग सीखेंगे। ठीक है? तो धीरे धीरे हम लोग आएंगे जहां पे अभी हम लोग का मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने में देंगे, जिससे जितना भी हम लोग पहले पढ़े हैं सारा अच्छे से हो जाए। ठीक है? सारा हम लोग को यूज करना सीख ले। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।